हाँ फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, इन केस ऑफ कैपिलरी राइज। जब पानी में क्या वो सॉरी सॉइल में क्या होता है, जब कैपिलरी राइज हो जाता है तब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जो कैपिलरी राइज होता है ना, जैसे मान ले सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है, ठीक है, सो दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स में जब ये वाटर जो कैपिलरी राइज होके ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाता है ना, तो जब ये चढ़ता है ना तो ये ऐसे इनमें लटकता है, ऐसे पकड़ता है और लटकता है इनमें, और इनको नीचे की तरफ खींचता है और मजबूती देता है, ठीक है। इन पार्टिकल्स को ये मजबूती दे रहा होता है, ठीक है। कैसे? जैसे ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये पानी चढ़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है, पानी चढ़ के ये ऊपर जा रहा है, इनको पकड़ पकड़ के ये ऐसे खींच रहा है। तो और क्या हो रहा है, ये और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, सॉइल को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर रहा है। अभी तक हमने देखा था पोर वाटर प्रेशर क्या होता था, सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाता था, किसमें से, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस हो जाता था और इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या करता था, कम कर देता था। पर जो कैपिलरी वाटर होता है, मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर ऊपर चढ़ रहा होता है, वो पार्टिकल्स को और पास पास ला रहा होता है, खींच रहा होता है नीचे की तरफ और मजबूती दे रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है होता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है। यानी कि क्या होगा, अब हमें पता है पोर वाटर प्रेशर हम कैसे करते हैं, हम टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करते हैं, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है, हम बोल रहे हैं ये तो बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि ये एक्चुअल में इफेक्टिव स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेस में से, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को हम माइनस ही कर रहे हैं। पर जो पोर वाटर प्रेशर जो लग रहा है ना, वो नेगेटिव लग रहा है। अभी तक के वो ऊपर की तरफ लग रहा था, अब वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, खींच रहा है, तो नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, और ये टोटल स्ट्रेस में क्या हो रहा है, टोटल स्ट्रेस में हमारा पोर वाटर प्रेशर ऐड हो रहा है, और इस तरीके से ये इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझें। अभी तो हमने ये समझा कि भाई कभी भी कैपिलरी एक्शन होगा तो जो कैपिलरी जोन का जो वाटर होगा वो उस जोन में सॉइल को क्या दे रहा होगा, नीचे की तरफ स्ट्रेंथ खींच रहा होगा और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कैसे होता है, पानी, अभी तक हमने देखा कि पानी जो हो रहा है हमारा, पानी का जो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे थे गामा डब्लू इंटू एच, या फिर ये जेड है यहाँ पे तो ये Z2, ठीक है, इतना लग रहा था। तो ये कैसे लग रहा था, ऐसे इसका हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे। पर कैपिलरी जोन में क्या हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम माइनस यू से डिनोट करते हैं, माइनस यू से कैलकुलेट करते हैं, इसका जो इफेक्ट है उसको नेगेटिव काउंट करते हैं, ठीक है, जहाँ तक जितने जितने जोन में ये लग रहा होता है। तो जैसे मान लो कि नीचे हमारी सॉइल, यहाँ से यहाँ तक हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड है, और उसके ऊपर जो सॉइल है पार्शियली सैचुरेटेड है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जा रहा है। तो इस जोन से इस जोन तक जो हमारा पोर वाटर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे यू, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, वो हमारा गामा डब्लू इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है Z1, गामा डब्लू इंटू Z1 विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल कैलकुलेट दी पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन। अब बात करते हैं भाई, बात करते हैं कैसे कैलकुलेट, क्या सीन हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर पोर वाटर की प्रेशर की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या हो गई हमारी गामा डब्लू इंटू Z2, ठीक है, गामा डब्लू इंटू Z2 ये है। और ऊपर क्या है, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ठीक है, ऊपर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो यहाँ पे 0 रहेगी, ठीक है, ऊपर जाके नेगेटिव हो रही, तो इस पॉइंट पे जो सरफेस है जहाँ पर कैपिलरी एक्शन होके पानी ऊपर पहुँचा, वहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिल रही है हमें। कितनी मिल रही है, इसका मतलब हम डेप्थ तो कंसीडर करेंगे, पर यहाँ से यहाँ जाते हुए कम होगी, सरफेस पे ही हमें मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव साइन के साथ में। कितनी मिलेगी, गामा डब्लू इंटू Z1, ठीक है,
गामा डब्ल्यू इंटू Z1, ठीक है, जहाँ से हमारा कैपिलरी एक्शन शुरू हुआ है वहाँ से लेके ऊपर तक की टोटल डेप्थ। तो बात करते हैं कैलकुलेशन की, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो देखो इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, है ना, इस पॉइंट पे हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर कोई वेट लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा। तो टोटल स्ट्रेस क्या आ गया हमारा? 0 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? पोर वाटर प्रेशर। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर तक आया और पानी ये पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, लटक के यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है। तो क्या हो रहा है? सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा, है ना, पोर वाटर प्रेशर लग रहा है। वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है हमारा गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू Z1, गामा डब्ल्यू इंटू Z1 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z1 हमारा यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर लग गया, ठीक। तो अब हम देखें कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बार क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या है? 0। तो 0 माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या है? पोर वाटर प्रेशर है गामा डब्ल्यू इंटू Z1 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कितना मिल रहा है? गामा डब्ल्यू इंटू Z1 अमाउंट का हमें यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस मिल रहा है। यानी अभी तक हमने देखा था कि सॉइल के टॉप सरफेस में हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कितना मिलता था? 0 मिलता था। पर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हमें सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ की सॉइल कैसी होगी? ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है, ज़्यादा डेंस, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो जहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, वहाँ की सॉइल ज़्यादा डेंस और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। पर ये क्या है? ये फ्लक्चुएट होने वाली चीज़ है। कभी भी आपका यहाँ पे मतलब नीचे जितना ड्राइनेस हो गई तो ये पानी यहाँ से उतना ऊपर नहीं आया, तो ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट है। तो ये मतलब हमारे कंट्रोवर्शियल केस हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग की समझ में आएगी टॉप सरफेस में हमें कितना इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा? गामा डब्ल्यू इंटू Z1 का। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम अब टोटल स्ट्रेस इस पॉइंट पे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या हो गया? गामा सेट इंटू Z1, क्योंकि सेचुरेटेड यूनिट वेट है और Z1 डेप्थ है। अब यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन था, है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली जो नेगेटिव हमें पोर वाटर प्रेशर मिला था वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जहाँ से कैपिलरी एक्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर हमारा 0 है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, यानी गामा सेट इंटू Z1 माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? इफेक्टिव स्ट्रेस गामा सेट इंटू Z1, ठीक है, गामा सेट इंटू Z1 हमारा यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। अब नीचे की बात करें तो नीचे क्या होगा? यहाँ पे हमें पोर वाटर प्रेशर कितना मिल रहा है? यहाँ पे हमें टोटल स्ट्रेस देखते हैं पहले। टोटल स्ट्रेस हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, है ना? टोटल स्ट्रेस मिलेगा हमें गामा सेट इंटू Z1 ऊपर का, है ना, प्लस गामा सेट इंटू Z2 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो गया? गामा सेट इंटू Z1 प्लस Z2, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर इस पोर्शन में हमें यहाँ पे मिलेगा पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर था नेगेटिव, तो यहाँ पे था 0। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई पोर वाटर प्रेशर यहाँ से यहाँ तक आया 0 हो गया। इसके नीचे हमें कितना मिलेगा? गामा सेट इंटू Z2, ठीक है, सॉरी गामा डब्ल्यू इंटू Z2, है ना। तो पोर वाटर प्रेशर में हमेशा गामा डब्ल्यू ही रहता है ना, और कुछ नहीं रहता, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। तो गामा डब्ल्यू इंटू Z2 अमाउंट का हमें पोर वाटर प्रेशर मिला। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कितना आ गया? गामा सेट इंटू Z1 प्लस Z2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z2, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या आ जाएगा? ये गामा सेट इंटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2 हमारा यहाँ पे ये इफेक्टिव स्ट्रेस आया, क्योंकि ये गामा सेट में से गामा डब्ल्यू माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा गामा डैश, है ना, और ये Z2 कॉमन निकल आएगा हमारा, है ना। ये मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इजीली ये कैलकुलेट कर लिया है, मतलब, है ना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हमने डिटेल में समझ लिया भाई कि कैपिलरी एक्शन के कारण जो है हमारा
इफ़ेक्टिव स्ट्रेस में क्या वेरिएशन होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पोर वाटर प्रेशर है वो नेगेटिव वैल्यू देता है ना, और पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब यहाँ पे हम पोर वाटर प्रेशर की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और टोटल स्ट्रेस में यहाँ पे हमारा है ना पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, सो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो यार।